गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। एयर इंडिया का विमान AI-171 लंदन जाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। टेक ऑफ के चंद मिनट में ही विमान नीचे गिरने लगा और कुछ ही समय में आग के बड़े गोले में तब्दील हो गया। हादसे में 265 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस विमान को उड़ाने वाले पायलट और को पायलट दोनों को काफी अनुभव था। विमान को कैप्टन सुमित सबरवाल उड़ा रहे थे। वो लाइन ट्रेनिंग कैप्टन थे और उन्हें 8,200 घंटे उड़ान भरने का अनुभव था। कैप्टन की सहायता करने वाले फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर को 1100 घंटे उड़ान का अनुभव था। विमान में 230 यात्री, 2 पायलटों समेत 12 चालक दल के सदस्य सवार थे। नौकरी छोड़ने का मन बना रहे थे कैप्टन सुमित। अपने काम में इतने माहिर होने के बावजूद वो नौकरी छोड़ने का मन बना रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसकी वजह थी उम्र दराज पिता की सेवा करने की इच्छा। जानकारों का कहना है कि सुमित इस बारे में अक्सर बात किया करते थे। उनकी पिता की उम्र 90 साल के करीब है। कैप्टन सुमित अपने पिता के साथ मुंबई के पवई इलाके में जलवायु विहार नाम की सोसाइटी में रहते थे। जॉब की वजह से वो अपना ज्यादा वक्त पिता के साथ नहीं बिता पा रहे थे। कैप्टन सुमित ने विवाह भी नहीं किया था। 2 साल पहले ही उनकी मां का भी देहांत हो गया था। इसके बाद से ही उनके पिता की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी सुमित पर आ गई थी। उड़ान की वजह से वो अक्सर घर से बाहर रहते थे, इसलिए उनकी देखभाल ठीक से नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने पायलट की जॉब छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। हादसे के वक्त क्या थे कैप्टन सुमित के आखिरी शब्द? मेडे मेडे मेडे, नो थ्रस्ट, लूजिंग पावर, अनेबल टू लिफ्ट। ये कैप्टन सुमित के आखिरी शब्द थे। टेक ऑफ करते ही कैप्टन ने मेडे की कॉल दी थी, लेकिन उसके बाद ATC द्वारा की गई कॉल का विमान की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। फिर रनवे 23 से उड़ान भरने के तुरंत बाद विमान एयरपोर्ट के दायरे के बाहर जमीन पर गिर गया। दुर्घटना स्थल से भारी काला धुआं निकलता देखा गया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. कई रिपोर्ट्स में एक्सपर्ट्स के हवाले से दावा किया जा रहा है कि कैप्टन ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए प्लेन को संभालने की पूरी कोशिश की। वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि प्लेन को रिहायशी इलाकों से दूर ले जाया जाए और दुर्घटना की भयानक त्रासदी को मिनिमाइज करने की कोशिश की और इस दौरान अपनी जान भी गंवा दी। बता दें, एयर इंडिया का यह विमान बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर था, जो कि एक मध्यम आकार का 2 इंजन वाला जेट विमान है। अपनी ईंधन क्षमता, आरामदायक यात्री अनुभव और इलेक्ट्रॉनिक बीमिंग के साथ बड़ी खिड़कियों जैसी सुविधाओं के लिए पहचाने जाने वाले इस विमान ने पहली बार 15 दिसंबर 2009 को उड़ान भरी थी। विमान में सवार यात्रियों में 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली नागरिक और 1 कनाडाई नागरिक था। यात्रियों की सूची में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का नाम भी शामिल था। एयर इंडिया की उड़ान संख्या 171 ने अहमदाबाद से लंदन के गेटविक हवाई अड्डे के लिए दोपहर 1:39 पर उड़ान भरी थी। विमान के रनवे से उड़ान भरने के तुरंत बाद ही पायलट ने अहमदाबाद के हवाई यातायात नियंत्रण कक्ष को संकट की सूचना दी और उसके बाद उससे संपर्क कट गया। विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद हवाई अड्डे के बाहर मेघानी नगर रिहायशी इलाके में एक अस्पताल के पास गिरा और उसमें आग लग गई। इसके बाद काले धुएं का गुबार उठ रहा था। रिटायर्ड विंग कमांडर हूँ और मैंने हर एक परिस्थिति में एयर इंडिया के साथ ऑपरेशंस ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे के साथ बोर्ड ऑफ स्टडीज एविएशन स्टडीज में काम किया हुआ है। सुमित जी, इस हिसाब से मैं सुमित जी का ये बता सकता हूँ कि वो बहुत ही अच्छे पायलट थे, बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट थे। उनकी सदगति से एयर इंडिया को बहुत ही नुकसान पहुंचा हुआ है कि इतने अच्छे पायलट जो बहुत ही शांत और पीसफुल नेचर के थे, बहुत ही प्रोफेशनल थे, उनके फ्लाइंग काल में ऐसा कुछ भी कंप्लेन नहीं किया, कुछ भी ये नहीं था कि उनके ऊपर उंगली उठाई जा सके। वो बिहेवियर में और लोगों के साथ बहुत ही प्रोफेशनल थे। सर, ये पूछना चाह रहा हूँ कि सुमित को आप कितने सालों से जानते थे? पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? सुमित को हम एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि 10-15 साल से हम जानते हैं, जब से वो यहाँ रहने आए और हम मिलते रहते थे। जब वो फ्लाइंग नहीं करते थे तो यहाँ पे एक साथ हम मिलते थे, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे वो सोसाइटी के, जो कि सोशल इवेंट्स वगैरह में। तो वैसे बहुत अच्छी दोस्ती थी और बहुत ही नम्र किस्म के इंसान थे।
बोर्ड होने से पहले कुछ बातचीत हुई थी क्या, मिलना जुलना हुआ था सर onboard होने से पहले भी, और कुछ बताया था उन्होंने कि फ्लाई करने वाले हैं लड़की के लिए? इन्होंने इन्होंने आपसे आसपास नेबर्स को बताया था कि वो अहमदाबाद जा रहे हैं, अहमदाबाद से वो लंदन फ्लाइट ले रहे हैं। तो ये बहुत सारे लोगों को पता था कि वो अहमदाबाद से लंदन ड्रीम लाइनर ले जा रहे हैं। लास्ट मुलाकात कब हुई थी इससे? ये लास्ट मुलाकात अब बता नहीं सकते, 4 दिन पहले लास्ट मुलाकात हुई थी जब वो नीचे वॉक के लिए आए थे। हाँ। बस। अच्छा सर, ये बताइए कि उनके परिवार में कौन कौन है और फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मेरे को वैसे उनके परिवार का पूरा पत्नी, उनके पेरेंट्स से मेरी दोस्ती थी, हाँ। जो कि उनके पिताजी थे वो भी एविएशन फील्ड में थे, और उनकी मम्मी का देहांत मेरे ख्याल से 3 साल पहले हुआ, जो कि यहीं पे उनका देहांत हुआ। उनकी एक बहन है जो कि मुझे कल पता चला उनकी बहन है, क्योंकि वो दिल्ली में थी, और वो फिर ये बात वो अब यहाँ पे आई हुई है, कल फ्लाइट लेके उन्होंने यहाँ पे प्रस्थान किया, अपने पिताजी के साथ है। अंतिम संस्कार को लेकर सब कुछ जानकारी मिल पाई है क्या? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि डीएनए सैंपलिंग के जरिए पहचान होगी। अंतिम संस्कार कब? अंतिम सरकार की अब तक कुछ खबर नहीं आई है। जब डीएनए सैंपलिंग या कुछ होगा तो फैमिली को पता चल जाएगा कि उनके बॉडी है या उनके पार्ट्स है, और वो इस स्थिति में है कि जिससे अंतिम संस्कार हो सके।